वेलकम बैक टू योर्स ग्रुप। माय नेम इज आमिर। अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास लेकर फिर से मैं एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग सीरीज के आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कैसे हम प्रोडक्शन की जनरल एंट्रीज करेंगे टैली प्राइम में। साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे हमें जीएसटी की अगर कोई डिटेल हमें फिल करनी है टैली प्राइम में, क्योंकि कई बार यूजर्स को ये प्रॉब्लम आता है कि जब वो जीएसटी की एंट्री कर रहे होते हैं टैली प्राइम में तो जीएसटी रेट अपने मन से कैलकुलेट होकर नहीं आता है, क्योंकि वहां पे सेटिंग में कई सारी दिक्कत रहती है, ये सेटिंग आपने ठीक से की नहीं है। तो आज की इस क्लास में दोनों ही प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट आउट करेंगे। आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग्स आप कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हम प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा एएसजी लाइटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है जो कि यहाँ पे डील करती है, रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करती है और उसको फिनिश गुड्स में क्रिएट करके उसको सेल कर देती है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 प्रकार के तकरीबन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। एलईडी बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। यहाँ पर एलईडी बल्ब के मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं? कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं पीसीबी बॉक्स, हाउसिंग, यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर का इस्तेमाल किया गया है, कैप का इस्तेमाल किया गया है और पैकिंग बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी मार्केट से हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है तो हमें देखनी है परचेज की एंट्रीज, उसके बाद हमें इनको मैन्युफैक्चर करना है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उनको सेल कर देना है। तो हमें फिनिश गुड्स से लेकर के रॉ मटेरियल तक की सारी और मैन्युफैक्चरिंग तक की सारी एंट्रीज हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि टैली प्राइम में कैसे करेंगे। इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको रिकॉल कर देता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने गुड्स की पूरी क्लास बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करने के लिए अगर आप गुड्स का चयन करते हैं तो आपके पास 3 प्रकार के गुड्स होंगे। पहला होगा रॉ मटेरियल, दूसरा होगा डब्ल्यूआईपी और तीसरा होगा फिनिश गुड्स। तो आज यहाँ पर हम अभी तक जितनी भी बेसिक एंट्रीज की थी उनमें हमने परचेज किया और सेल किया है। आज की इस क्लास में क्या करेंगे, हम परचेज भी करेंगे, उसका मैन्युफैक्चर करेंगे और बाद में हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है, कंपनी का नाम भी हमें पता चल गया है। अब हमें 3 एंट्रीज करनी है। अगर हम पहली एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म ने परचेज की है। यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहा है पीसीबी 500 पीसेस, कैप 500 पीसेस, हाउसिंग 500 पीसेस और 500 पीसेस ड्राइवर है। साथ ही साथ 5000 पीसेस पैकिंग बॉक्स यहाँ पे परचेज किए गए हैं महेश एंड सन से। पहली एंट्री ये है। आपकी सेकंड वाली क्या है, यहाँ पर 300 पीसेस एलईडी बल्ब का मैन्युफैक्चर किया गया है और लास्ट में क्या किया है 250 पीसेस एलईडी बल्ब को सेल किया है सुजैन को ऑन क्रेडिट। तो अब ये सारा कुछ करने के लिए हमें टैली प्राइम की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम को जब हम ओपन होने देते हैं, इससे पहले मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। प्रोडक्ट कोई भी हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस टाइप की एंट्रीज को करने के लिए हमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स में डील करना है। तो यहाँ पे हमारा टैली प्राइम ओपन हो रहा है। टैली प्राइम ओपन होने के बाद हम सबसे पहले कुछ सेटिंग्स अप्लाई कर लेते हैं। तो टैली प्राइम जब तक ओपन हो जाता है तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे टैली प्राइम ओपन हो गया है। मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे ही काम करूंगा, तो मैं एंटर करूंगा। इसके बाद सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करूंगा और ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा क्रिएट कंपनी पे। आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। यहाँ पे कंपनी का नाम क्रिएट करूंगा, तो कोई भी रैंडम सा नेम यहाँ पे हम डाल लेते हैं। फिलहाल मैं एएस ग्रुप लाइटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम क्रिएट करूंगा। मेलिंग नेम यही रहेगा मेरा। एड्रेस में यहाँ पे डाल देता हूँ घाटमपुर। एंटर प्रेस करूंगा। स्टेट यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश, वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। पिन कोड यहाँ पे डालूंगा तो मैं पिन कोड डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आप बाकी की जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम पहुंचेंगे। कुछ रैंडम से डिटेल्स आपसे बोल रहा है आप इसको सेट करने के लिए, तो फिलहाल हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी को ही यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से जीएसटी को प्रॉपर सेट नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंदर से भी मैं आपको सेटिंग्स दोबारा बता दूंगा। यहाँ पर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये विंडो आएगी जब हम यहाँ पर करेंगे जीएसटी डिटेल्स में। अगर मैं यहाँ से करना भूल जाता हूँ, किसी कारणवश अंदर से करना चाहता हूँ, तो मैं अभी यहाँ से ये सेटिंग नहीं करता हूँ। इसी विंडो को मैं आपको अंदर ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं स्केप कर देता हूँ और यहाँ से स्केप करके मैं कंपनी में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जीएसटी को ही यहाँ पे डिटेल को फिलअप कर देना है। तो जीएसटी की डिटेल को फिलअप करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखिए यहाँ पर आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस जी। आपको ऑल्ट प्लस जी प्रेस करना है। ऑल्ट प्लस जी जैसे ही आप प्रेस करेंगे कुछ ऐसी विंडो आपके सामने आएगी। आपको जाना है ऑल्टर मास्टर पे। ऑल्टर मास्टर पे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप ऑल्टर मास्टर पे एंटर करेंगे आपको नीचे दिखाई देगा बॉटम पे जीएसटी डिटेल। यही जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो वहां पे भी यही आया था।
आपको इस पे इंटर करेंगे तो ये आपको वही दिखाई दे रहा था जब कंपनी क्रिएशन के टाइम पे अगर जीएसटी डिटेल में हमें यस दिखाई दे रहा था। यहाँ पे क्या सेटिंग्स करनी है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, रेगुलर रहने देंगे, इसको नो ही रहने देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा, तो मेरी अभी से यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से हो गया। जीएसटी डिटेल है आपके पास तो फिलअप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से आपको एंटर प्रेस करते चले जाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कहीं पे हमें सेट जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा, तो वहां पर से हमें कुछ चीजें चेंज करनी है। एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है और यहां से भी आपको एंटर प्रेस कर देना है। करते चले जाएंगे। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको सेट ऑल्टर जीएसटी रेट। एक बार फिर से आपको मैं दोबारा दिखा देता हूं, एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑप्शन है, आपको यहां तक आना है जहां पे आपको दिखाई दे रहा है सेट जीएसटी डिटेल्स। आपको यहाँ पे जो नो दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, उस नो को वहां से यस कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाई प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। जब मैं वाई प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे विंडो दिखाई देगी। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें डाल देनी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रॉ मटेरियल और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ से मुझे कर देना है टैक्सेबल। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही टैक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स और केस टैक्स। आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सारे टैक्सेस यहाँ पे इनेबल करने हैं। उसके लिए फिर आपको एक शॉर्टकट यूज करनी है यहाँ पे F12। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसके आप नीचे जाकर सबसे देखेंगे बॉटम में, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स। आपको यहाँ पे नो होगा, आपको उसको वाई प्रेस करके यस कर लेना है। जैसे आप यस प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको टैक्सेबल रहने देते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे मैं 18% डाल देता हूं, तो ऑटोमेटिक 99% में डिवाइड हो जाएगा वो, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको Ctrl+A प्रेस करना है और इसको सेव कर लेना है। बाहर आएंगे हम, लगभग जीएसटी की डिटेल हमने फिलअप कर दी है। अब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में हमें क्या क्या चाहिए। तो यहां से मैं दोबारा वापस चला जाता हूं, यहाँ पर देखता हूँ एंट्रियां क्या थी। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल में हमें क्या क्या परचेज करना है। तो रॉ मटेरियल में हमारे पास होंगे टोटल मिला के 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स होंगे और फिनिश गुड्स 1 होगा हमारे पास। तो चलिए पहले हम रॉ मटेरियल को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्रिएट पे जाता हूं। क्रिएट पे जाने के बाद मुझे जाना है ग्रुप पे। ग्रुप में मैं टाइप करूंगा पहले रॉ मटेरियल, एंटर करूंगा और एक कंट्रोल लेकर के इसको सेव करूंगा। इसके बाद मैं डालूंगा फिनिश गुड्स। यहां पे मैं कंट्रोल लेकर के उसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं स्केप करके बाहर जाऊंगा। फिर मुझे जाना है आइटम पे। आइटम पे एंटर प्रेस करूंगा और सारे के आइटम्स मैं यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। तो पहला आइटम था हमारा पीसीबी। यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है, ये रॉ मटेरियल था, इसका क्या यूनिट रहेगा, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे पीसेस। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से पी प्रेस करना है, आपको पीसेस सिलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है। इसके बाद आप जीएसटी पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, आपको यहाँ पे वाई प्रेस कर देना है, एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे ये आपका क्या है, रॉ मटेरियल है, तो यहाँ से आपको रॉ मटेरियल टाइप कर देना है। ये किस पे एप्लीकेबल होगा, ऑन वैल्यू होगा। एंटर प्रेस करेंगे, टैक्सेबल कर दीजिए इसको आप यहाँ से, और यहाँ पर आप टैक्स प्रेस कर दीजिए 18, जो भी आपके गुड्स पे लगता हो उतना भर दीजिए। इंटीग्रेटेड प्रेस करेंगे आप, ऑटोमेटिकली सेंट्रल और स्टेट हो जाएगा। कंट्रोल ए करके आपको उसको सेव कर लेना है, यहाँ से गुड सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करके उसको सेव कर लेना है। एक प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम अगला बनाते हैं, तो अगला है हाउसिंग। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर हम सिलेक्ट करेंगे रॉ मटेरियल पीसेस, और यहाँ से जीएसटी पे आएंगे और यहाँ से सेट जीएसटी पे जाकर फिर से मैं वाई प्रेस करूंगा। यहाँ से मैं डालूंगा, टाइप करूंगा रॉ मटेरियल। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ से मुझे टैक्सेबल कर देना है इसको। इसके बाद फिर से मुझे यहाँ पे 3 प्रेस कर देना है और यहाँ से कंट्रोल ए कर देना है। फिर से मैं कंट्रोल यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट कर, गुड सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके सेव करूंगा। 2 प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर बन गए हैं। अब तीसरा था आपका हाउसिंग बना लिया हमने, पीसीबी बना लिया, अब बनाते हैं हम ड्राइवर। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा होगा रॉ मटेरियल, पीसेस में ही आएगा। यहाँ पर हम जीएसटी यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर से यहाँ पर हम इसको डाल देंगे रॉ मटेरियल। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वैल्यू ही रहेगा। यहाँ से आपको टैक्सेबल कर देना है, यहाँ पर आपको टोटल डालना है 18। इसके बाद ये 99 हो जाएगा, आप इसको सेव कर लेंगे। गुड सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल लेकर के उसको सेव कर लेंगे। अगला प्रोडक्ट हम बनाएंगे, तो हमने बना लिया है, लगभग कैप बनाना बचा है अभी। कैप प्रेस करेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम रॉ मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, पीसेस में आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको वाई प्रेस कर देना है। फिर से वही हम ये भी हमारा रॉ मटेरियल ही होगा, तो रॉ मटेरियल टाइप करेंगे
और यहाँ से आपका वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसको टैक्सेबल, यहाँ पे हम 18 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। फिर से हमें गुड सेलेक्ट करना है, उसको कर लेना है सेव। तो ये कैप आपका बनकर रेडी हो गया है। अब बनाते हैं हम पैकिंग बॉक्स। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पैकिंग बॉक्स, एंटर प्रेस करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये है हमारा रॉ मटेरियल। पीसेस पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जीएसटी कर देता हूँ यस, ऑल्टर पे करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसको रॉ मटेरियल, एंटर प्रेस करूंगा, ऑन वैल्यू ही रहेगा, एंटर प्रेस करूंगा और इसको करूंगा टैक्सेबल। 18 यहाँ पे परसेंट आपको भर देना है, एंटर प्रेस करूंगा और कंट्रोल करके इसको मैं कर देता हूँ सेव। लगभग रॉ मटेरियल्स हमने सारे क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें फिनिश गुड्स क्रिएट कर लेना है। तो हम फिनिश गुड्स में LED बल्ब यहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है फिनिश गुड्स, पीसेस रहेगा और यहाँ से आपको क्या करना है, यस कर देना है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप टाइप कर देंगे फिनिश गुड्स, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको टैक्सेबल कर देना है। इसको 18% आप यहाँ पे फिल कर देंगे। कंट्रोल लेकर के आपने इसको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद लगभग सारे के सारे गुड्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। एक बार मैं देखना चाहूंगा तो मैं चला जाता हूँ ऑल्टर पे जाके मैं जाऊंगा यहाँ पे आइटम पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 2, 2, 4 और 2, 6 हमारे आइटम टोटल क्रिएट हुए हैं, जिसमें 5 रॉ मटेरियल और 1 है फिनिश गुड्स। अभी क्या करना है, फिनिश गुड्स हमारा पूरी तरह से रेडी हुआ नहीं है क्योंकि अभी उसके अंदर हमने कंपोनेंट सेट नहीं किए हैं। कैसे कंपोनेंट सेट किए जाएंगे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आपको चले जाना है अपने फिनिश गुड्स पे, एंटर प्रेस करना है और जब आप यहां पे जाएंगे तो यहीं पे आपको F12 अपने कीबोर्ड का यूज करना है। तो आप जैसे यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप ओपन हो जाएंगे। अब यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस नो है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको उसको यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो यस करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे सेट कंपोनेंट बिल, ये आपको ऑप्शन यहां पे नो दिखाई देगा, आपको इसको यस कर लेना है। जब तक आप इसको यस नहीं करेंगे तब तक अपने फिनिश गुड्स के अंदर कौन कौन से आप कंपोनेंट्स को यूज करेंगे आप वहां से उन्हें इनेबल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको यस कर लेना है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां से इसको यस कर लेता हूं। तो यस करने के लिए मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे वाई प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद इसको कंट्रोल लेकर के मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद फिर से फिनिश गुड्स में जाऊंगा। अब चूंकि यहाँ पे एक ऑल्टर कंपोनेंट का ऑप्शन एक्स्ट्रा आ चुका है, मुझे यहाँ पे वाई प्रेस करना है, एंटर करना है। अब मैं जो बनाने वाला हूं वो क्या होगा, तो बनेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED बल्ब। यहाँ पे मुझे टाइप करना है, कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद कह रहा है आप एक बार में कितनी यूनिट्स मैक्सिमम क्रिएट करने वाले हो, तो मैं यहाँ पे 1 क्रिएट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। 1 यूनिट क्रिएट करने में LED बल्ब आप कितने कंपोनेंट्स का क्या क्वांटिटी यूज करोगे, तो मैं कैप यूज करूंगा 1, इसके बाद मैं ड्राइवर यूज करूंगा 1, इसके बाद मैं हाउसिंग यूज करूंगा 1, इसके बाद मैं यहां से LED बल्ब छोड़ दीजिए पैकिंग बॉक्स में 1 यूज करूंगा और बचेगा PCB। तो यहां पर मैं सारी की सारी चीजें लगभग 1 यूज करूंगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट फिनिश गुड्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें 1 से ज्यादा क्वांटिटी लगती है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं ईयरफोन का, ईयरफोन में 2 स्पीकर्स लगते हैं, केबल लगती है, हाउसिंग लगती है और लगता है ऑडियो जैक। ऑडियो जैक 1 लगता है जबकि स्पीकर्स 2 लगते हैं। केबल आप मीटर में साइज वहां से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें सारे कंपोनेंट्स मैंने 1 ही यूज किए हैं। इतना करने के बाद मुझे एंड कर देना है और कंट्रोल लेकर के मुझे इसको सेव कर लेना है। इसके बाद मैं फिर से कंट्रोल प्रेस करूंगा, यहां से मैं एक बार फिर से वाई प्रेस कर देता हूं और एंटर करके ये देखा मैंने फिनिश गुड्स के पहले डिटेलिंग मैंने दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर देता हूं। अब क्या हुआ, लगभग सारे कंपोनेंट्स हमने बना लिए हैं। अब हमें करना है परचेज, और परचेज करने के बाद हम करेंगे उसको मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे हम करेंगे सेल। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं हम क्रिएट पे और चले जाते हैं लेजर्स पे। लेजर्स पे सबसे पहला लेजर मैं क्रिएट करूंगा परचेज का, तो यहाँ पे मैं परचेज टाइप कर देता हूँ। परचेज अकाउंट यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से मैं इसको एप्लीकेबल दे देता हूँ, नो कर देता हूँ और एंटर करके यहाँ पे गुड्स कर लेता हूँ और कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे सेल्स का बनाना है, तो मैं यहाँ से सेल्स का दबा बनाता हूँ। यहाँ से मुझे सेल सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से मैं सेल सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ से नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है, एंटर प्रेस करना है, और सर्विस को गुड्स कर देना है और कंट्रोल करके इसको कर देना है सेव। 2 बन गए हैं हमारे। अब इसके बाद और कौन कौन से यूज होंगे, तो यहाँ पे कुछ क्रेडिटर्स और डेब्टर्स भी यूज होंगे, देख लेते हैं।
किससे हम माल परचेज करने वाले हैं, उसका नाम क्या है। तो महेश एंड सन से माल परचेज करेंगे, ये होंगे हमारे क्रिएटर। तो इनका भी हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो महेश एंड सन्स नाम का लेजर क्रिएट करते हैं। ये कौन है, सन्नी क्रिएटर है हमारे, सन्नी क्रिएटर है। यहाँ से आ जाएगा करंट लायबिलिटी और आपको इसको इंटर करके सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पर रेगुलर ही रखेंगे, क्योंकि हमने जो जीएसटी की डिटेलिंग की है अभी वो सिर्फ रेगुलर के लिए की है। तो यहाँ से आपको रेगुलर ही रखना है। एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल लेकर के इसको आप सेव कर लेंगे। तो हमने सन्नी क्रिएटर तो क्रिएट कर लिया है, अब जिसको माल सेल करेंगे उसको क्रिएट करना है। तो सुजैन को हम माल सेल करेंगे। तो चलिए अब सुजैन का एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो SUZAIN सुजैन, इंटर सन्नी डेप्टर, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ से कुछ खास चेंजेस करने नहीं है, एंटर करके सारा कुछ मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से ये चीज एक बार ध्यान रखिए, यहाँ से रेगुलर ही रखेंगे आप और एंटर करके आप इसको सेव कर लेंगे। अब हमें बस जीएसटी के लेजर्स बनाने हैं। तो पहले मैं बनाता हूँ इनपुट CGST, जो कि हम परचेज लेजर में यूज करने वाले हैं। यहाँ से हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके बाद मुझे जीएसटी यहाँ सेलेक्ट करना है, चूंकि ये C है तो यहाँ से सेंट्रल टैक्स में आएगा और 9% मुझे यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद मुझे कंट्रोल लेकर के सेव कर लेना है। फिर मैं बनाऊंगा इनपुट SGST, एंटर प्रेस करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी रहेगा और यहां से मुझे कर देना है स्टेट टैक्स, 9% यहां से फिल कर दूंगा और कंट्रोल लेकर के मुझे सेव कर लेना है। अब मुझे बनाना है सिंपल CGST, क्योंकि वो तो इनपुट था, CGST एंटर प्रेस करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, जीएसटी ही रहेगा आपका और सेंट्रल टैक्स में आ जाएगा जो कि है 9%। एंटर प्रेस करूंगा और सेव कर लूंगा इसको। इसके बाद मैं अगला बनाऊंगा स्टेट टैक्स। तो SGST यहाँ पे मुझे टाइप कर देना है, SGST टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, जीएसटी रहेगा। यहाँ से मुझे सेलेक्ट कर लेना है स्टेट टैक्स, 9% में यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, एंटर करके और मुझे सेव कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग जितने भी बेसिक लेजर्स की हमें जरूरत थी वो हमने बना ली है। अभी एक और लेजर क्रिएट करना है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का लेजर, मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर हमें क्रिएट करना होगा, तभी हम तीनों एंट्रियां कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बाहर आना है एस्केप करके, और जितने परचेज और सेल्स के वाउचर तो पहले से बने बनाए रहते हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग का एक वाउचर क्रिएट करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहीं से जाना है वाउचर टाइप में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाउचर टाइप आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहीं से जाना है वाउचर टाइप पे। तो मैं चला जाता हूँ वाउचर टाइप पे। यहां से हम मैन्युफैक्चरिंग वाउचर सेलेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डालूंगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED बल्ब। आप अगर चाहें तो सिंपली आप मैन्युफैक्चरिंग टाइप कर सकते हैं। बस यहां से आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक जर्नल। तो मैं यहां से स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आप एक चीज मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। यहां से आपसे बोल रहा है जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आपसे ऑटोमेटिक वो नंबर लेता रहेगा, तो उसके लिए मैं ऑटोमेटिक रखूंगा। अगर ऐसा है कि नंबर आपको दिए जाते हैं उनको टाइप करना है तो आप मैनुअल कर सकते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन को ध्यान रखिए, ऊपर इससे पहले जो दिखाई दे रहा है यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आप इसको यस कर देंगे, एंटर करके इसको कर देंगे सेव। ऑलमोस्ट हमारा सारा काम खत्म हो गया है। अब बस हमें वो तीनों ही एंट्रियां फीड करनी है। पहले स्टेप में हमने सारे रॉ मटेरियल क्रिएट किए, दूसरे स्टेप में हमने फिनिश गुड्स क्रिएट किया, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, सारे के सारे फिनिश गुड्स जो अभी मेरे पास तो फिलहाल एक ही था, आपके पास जो भी होंगे उनको आपको BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल्स को इनेबल करना है। जाकर कहां से आप इनेबल करेंगे, उसके लिए आपको टैली प्राइम अगर आप यूज करते हैं तो ऑल्टर पे जाना है, और अगर आप टैली ERP9 यूज करते हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही आपको प्रेस करना है F12, और वहां से आपको अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री फीचर्स पे जाके आपको BOM जो है सबसे लास्ट का सेकंड ऑप्शन मिलेगा, वहां से इसको इनेबल कर लीजिएगा। अगर आप टैली ERP9 पे लैब कर रहे हैं तो टैली ERP9 पे अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो कल ही इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, जिसपे मैं आपको बताऊंगा टैली ERP9 पे आप ये सारा कुछ कैसे करेंगे। अब हम करते हैं अपनी एंट्रियां। उसके लिए चला जाता हूं मैं वाउचर टाइप पे। सबसे पहली एंट्री में यहाँ पे देख लेता हूं, पहली एंट्री हमारी क्या थी। तो पहली एंट्री में आपसे बोला गया है कि फर्म ने 500 पीसेस यहाँ पे परचेज किया है, क्या PCB 500 पीसेस, कैप 500 पीसेस, हाउसिंग 500 पीसेस, ड्राइवर और 5000 पीसेस पैकिंग बॉक्स महेश एंड सन्स से। चलिए ठीक है, महेश एंड सन्स से यहाँ पे परचेज करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं परचेज वाउचर पे, और यहाँ से हम रेफरेंस नंबर अपने हिसाब से डाल देते हैं। फिलहाल डेट प्रेस कर देते हैं। यहाँ से महेश एंड सन्स सिलेक्ट करेंगे, सन्नी क्रेडिटर है हमारे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके पास डिटेलिंग है यहाँ पे तो प्लीज उसको फिल कर दीजिए।
किस एजेंट के थ्रू आपका माल जा रहा है, कहां तक पहुंचेगा, व्हीकल नंबर क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको महेश एंड सन्स ही पार्टी नेम में सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट करा लेना है। आपको परचेज सिलेक्ट करना है। परचेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी आपको कंपोनेंट्स परचेज करने हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो कंपोनेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपली टाइप करने वाले हैं P। सबसे पहले तो आ जाएगा PCB, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद कितनी क्वांटिटी चाहिए, हमें चाहिए 500 यानी 500। यहाँ से इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका रेट क्या रहेगा, यानी PCB हमें पर पीस कितना रेट पड़ रहा है, तो करीबन हमें पड़ रहा है 8 रुपए। तो यहाँ से मैं एंटर 8 करूंगा। इसके बाद मुझे अगला कंपोनेंट चाहिए, वो था हाउसिंग। यहाँ पे मैं S प्रेस करूंगा और इसके बाद मुझे ये भी 500 पीस चाहिए, एंटर प्रेस करूंगा। हाउसिंग हमें पड़ रही 15 रुपए की एक पीस, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करूंगा। इसके बाद जो मुझे अगला कंपोनेंट चाहिए वो मुझे चाहिए होगा ड्राइवर। D प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। 500 पीसेस हमें ये भी चाहिए, एंटर प्रेस करूंगा। ड्राइवर की कॉस्टिंग हमें 25 रुपीज पड़ रही है, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करूंगा। इसके बाद फिर मैं कैप लूंगा, यहाँ से कैप सिलेक्ट करूंगा। 500 पीसेस मुझे कैप परचेज करने हैं। कैप की कॉस्टिंग मुझे नॉर्मली 2 रुपीज पर कैप आ रही है, एंटर प्रेस कर दूंगा। 4 कंपोनेंट्स होंगे। अब आपका बचा है पैकिंग बॉक्स। आपको पैकिंग बॉक्स सिलेक्ट करना है। यहाँ से पैकिंग बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी पैकिंग बॉक्स, तो मुझे 5000 पैकिंग बॉक्स परचेज करना है। पैकिंग बॉक्स की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 3 रुपीज पर पैकिंग बॉक्स है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको आई प्रेस करना है और जाना है इनपुट CGST पे। जैसे आप इनपुट CGST इंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली सारा कुछ यहाँ पे फिलअप हो गया है, क्योंकि हमने GST की डिटेलिंग पहले अच्छे से भर कर दी थी। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से आई प्रेस करेंगे और अब यहाँ से आपको इनपुट एज GST सिलेक्ट कर लेना है। ये प्रोसेस था आपका परचेज का। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करके यहाँ से आपसे बोलेगा कौन सा नया बिल हम फ्लोर क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें न्यू रेफरेंस रखना है। अगर पहले बिल्स क्रिएट हो चुके होते तो यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस पे जा सकते थे, तो न्यू रेफरेंस रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे, बिल नंबर 1 2 3 डाला तो वहां पे शो कर रहा है, एंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे अब इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, अब हम एस्केप करके जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। इसके बाद हम जाएंगे स्टॉक समरी पे, तो आपको 40,000 रुपीज का यहाँ पे रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है। तो हमने परचेज की एंट्री कर ली है। अब हमें करना है इसको मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या होगी, तो मैं फिर से चलाता हूँ वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अदर वाउचर्स, आपको इस पे कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो वाउचर क्रिएट किया था मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर, आपको वहां पे जाना है और कर देना है एंटर। इसका Alt+F7 होता है शॉर्टकट, अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब आपको जो भी नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो मैं बनाने वाला हूं LED बल्ब, तो मैं यहाँ पे L प्रेस करूंगा, LED बल्ब आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो सपोज मुझे 300 क्वांटिटीज क्रिएट करनी है, तो मैं 300 क्लिक करूंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखेंगे सारी की सारी क्वांटिटी अपने मन से यहाँ पे फिल हो चुकी है। क्यों फिल हो चुकी है, क्योंकि जब इस प्रोडक्ट को हमने क्रिएट किया था, प्रोडक्ट को क्रिएट करते समय हमने बताया था कि एक प्रोडक्ट में एक पीस कैप, एक पीस ड्राइवर, एक पीस हाउसिंग, एक पीस पैकिंग बॉक्स और एक पीस PCB लगता है। तो जब 300 पीसेस हम क्रिएट करेंगे तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अपने मन से वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे फिलअप कर दी हैं, और टोटल कॉस्टिंग भी आपको बता रहा है कितने सारे कंपोनेंट की टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे शो कर रहा है। बॉटम पे देखेंगे तो कॉस्टिंग आपकी शो कर रहा है, कितने पीसेस किस चीज का इस्तेमाल किया। अगर टोटल मिला के 1500 पीसेस बनेंगे, यूज होंगे, 1500 पीसेस में कौन कितनी क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ पे सारी की सारी शो कर रही है। आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस आप टाइप करके कर सकते हैं। एंटर करते जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। आप एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए साइड में जो आपको एक्स्ट्रा इस तरफ दिखाई देंगे, यहाँ पर आपसे बोलेगा को प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। अब को प्रोडक्ट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए बेसिक सा। को प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कई बार हम जब कोई फिनिश गुड्स क्रिएट करते हैं तो फिनिश गुड्स के साथ कई बार हमारे पास स्क्रैप क्रिएट हो जाता है या कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लकड़ी की मैं चेयर बना रहा हूं, तो जब लकड़ी को काटकर चेयर में कन्वर्ट किया जाएगा तो कई सारे लकड़ी के गुटके निकलेंगे एक्स्ट्रा, और यह लकड़ी का बुरादा निकलेगा, तो वो आपका स्क्रैप में आ जाएगा, जिसको सेल करके हम उसको भी वहां पर बेनिफिट उसका ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पास चूंकि LED बल्ब का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो मेरे में कोई भी स्क्रैप यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी स्क्रैप क्रिएट नहीं करूंगा। एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे आपसे बोल रहा है इतने सारे कंपोनेंट्स को जब आपने क्रिएट किया है तो क्या आपसे कोई एक्सपेंसेस लगे हैं। अगर आपको ये सब क्रिएट करने में 300 पीसेस आपके LED बल्ब्स क्रिएट करने में जो भी आपके एक्सपेंसेस लगे हैं, आप वो यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के लिए मैं नॉर्मल सा आपको बताता हूँ। सपोज मेरा वेजेस लगा तो यहीं से मैं Alt+C प्रेस करूंगा
और यहां से मैं बनाऊंगा वेजेस नाम का एक, वेजेस का हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस फिलअप कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहां से आपको दिखा रहा है जीएसटी एप्लीकेबल है, नो रहने देते हैं और गुड्स की जगह पे हम सर्विस कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। कंट्रोल ले करके मैं इसको सेव करूंगा। ऐसे अगर आप और भी कुछ है आपके पास, अब इसका कितना परसेंटेज, तो लगभग जितनी भी कॉस्टिंग आई है उसका तकरीबन 2% चला जा रहा है लेबर चार्ज को, तो ये 318 रुपए बन जाएगा लेबर चार्ज। ऐसे ही कोई दूसरा कंपोनेंट भी है आपका, दूसरा एक्सपेंस है, तो वो आप ऑल्ट सी करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, वेजेस हमने 318 रुपीज असाइन तो कर दिया है लेकिन अभी पे नहीं किया है, तो उसे आपको इसको एंट्री को करने के बाद आपको पेमेंट वाउचर में जाके 318 रुपीज आपको पे करने होंगे। एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहां पर एक्सेप्ट करने के बाद पहला काम क्या है, हमें वेजेस पे करना है, तो वाउचर्स पे ही जाएंगे और अब हम चले जाएंगे पेमेंट वाउचर पे। यहां से मैं पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर इसको हम मोड को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सिंगल मोड से हम इसको डबल मोड इंडिया सिस्टम पे कर लेते हैं। बाय पे मैं डाल देता हूं वेजेस, जो कि मुझे पे करना है, 318 रुपीज बना था, तो मैं 318 रुपीज फिलअप कर देता हूं। इसके बाद मुझे यहाँ पे 2 प्रेस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैश में इसकी एंट्री करने वाला हूं और इसको एंटर करके हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करूंगा तो ये लगभग मेरा काम हो गया है। अब मैं आपको स्टॉक एक बार दिखा देता हूँ। स्टॉक पे चले जाते हैं हम लोग यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके, और आप देखेंगे अब हमारे पास 2 प्रकार के स्टॉक होंगे। परचेज करते समय सिर्फ एक ही स्टॉक था, वो था आपका रॉ मटेरियल का। अब फिनिश गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है 16,218 रुपए का, 16,218 रुपीज का। अब अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में जब हमने परचेज किया था तो ये ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें आपके पास शुरू में यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप में, ये सारी की सारी चीजें आपकी 500 पीसेस थी। अब लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनमें सारी की सारी पीसेस 300 कम हो चुकी हैं, क्योंकि हमने 300 पीसेस एलईडी बल्ब क्रिएट कर लिया है और इनसे माइनस होकर वो वहां सारी चीजें चली गई हैं। अब हमें जो लास्ट की प्रोसेस करनी है वो क्या करना है, हमें इसको सेल करना है। सेल करने के लिए फिर से आपको यहाँ से ले आना है वाउचर पे। वाउचर पे जाएंगे, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सेल्स वाउचर, एंटर प्रेस करेंगे। जिसको आपको सेल करना है, सुजैन को सेल करना है, एंटर प्रेस करेंगे। डिटेलिंग हम सुजैन की यहाँ पे फिलअप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते जाएंगे। सेल्स वाउचर रहेगा और फिर आपको क्या सेल करना है, एलईडी बल्ब। एल प्रेस करेंगे, 250 पीसेस हमें सेल करना है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कितना सेल करना था, तो लास्ट में थ्रू 250 पीसेस एलईडी बल्ब सुजैन को सेल करना है, तो 250 पीसेस फिलअप करेंगे। अब हमारा यहाँ पर टोटल हम कितना अमाउंट इससे चार्ज करेंगे पर पीस के हिसाब से, तो मैं चार्ज करने वाला हूं करीबन 80 रुपीज। यहाँ पे मैं 80 रुपीज फिलअप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस। तो 20,000 आप मुझे एक बेस कॉस्ट देंगे, प्लस देंगे मुझे जीएसटी, तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा और मैं सी प्रेस करूंगा, सी प्रेस करूंगा। सी जीएसटी यहाँ पे 9% ऑटोमेटिक फिल हो गई है। फिर से मैं एस प्रेस करूंगा और यहाँ से मुझे एस ले लेना है। एक चीज ध्यान रखिए, परचेज के समय इनपुट कराइएगा और जब सेल करें तो सेल में आप सी जीएसटी और एस जीएसटी वर्ड का यूज करें। दोनों के ही अंडर ग्रुप्स एक ही जैसे होते हैं, तो ये आपस में एडजस्ट होते रहते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सेप्ट करा लेना है, क्योंकि ये सुजैन के साथ आपकी पहली डील है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई है। स्किप करके हम बाहर चले जाते हैं। एक बार आप स्टॉक जाके चेक कर लेते हैं। स्टॉक जाके चेक करेंगे तो अब आपका स्टॉक में देखेंगे तो फिनिश गुड्स कम हो गया है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फिनिश गुड्स जो पहले रेडी हुआ था वो 300 पीसेस था, 250 पीसेस यहाँ पे सेल हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है वो 50 पीसेस है। वही सेम टू सेम चीजें अगर हम देखेंगे अपने रॉ मटेरियल में, तो आपको दिखा रहा है रॉ मटेरियल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने पहला रॉ मटेरियल चेक किया है वो है कैप, बता रहा है शुरू में आपके पास 500 पीसेस था, फिर उसके बाद आपका कम हुआ है कितना, 300 पीसेस। 300 पीसेस कब कम हुआ था, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, और टोटल लास्ट में आपके पास 200 पीसेस पड़ा हुआ है। तो आई एम श्योर परचेज जर्नल या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की प्रोडक्शन की आपको एंट्री समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई इशू है, अगर आपको जीएसटी को इनेबल करने में, जीएसटी की डिटेल्स को सेट करने में कोई इशू है, तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी टैली सीखना चाहते हैं, और बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।